हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू पे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गंगा मैया से जुड़ी एक अनूठी कथा, जिसमें हम आपको बताएंगे गंगा मैया के बारे में। तो सुनते हैं गंगा मैया से जुड़ी अनूठी कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा मैया में पाप धोने से माँ गंगा पापी नहीं होती। मान्यता यह है कि गंगा मैया पापों को सोख लेती हैं और स्वयं को पवित्र बनाए रखती हैं। परंतु एक बार इसी ने सोचा कि पाप धोने के लिए तो सभी लोग गंगा में जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा माँ भी पापी हो जाएंगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिरकार पाप जाता कहाँ है, बहुत ही कठोर तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उन देव से पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है, आखिर वह जाता कहाँ है। तब देवगण ने कहा, चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। ऋषि और देवगण दोनों ही गंगा जी से यह पूछने की गए कि सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या आप भी पापी हुई। तब गंगा जी ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। यह सुनने के बाद इसके बाद ऋषि और सभी देवगण समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे समुद्र देव, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती हैं, तो क्या आप भी पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुआ, वो तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल में बदल देता है। अब ऋषि और देवगण दोनों ही बादल के पास गए, उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप भी पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी के पाप को वापस पानी में बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। जैसे ही वर्षा होती है, सभी पाप धरती पर पुनः वापस चले जाते हैं। इससे ही अन्न उपज जाता है, इससे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसे खाए अन्न वैसा मनता मन। जिस वृत्ति से अन्न को प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन को शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन भी श्रम का ही होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गंगा स्नान में उन पापों से मुक्ति मिलती है जो अनजाने में या भूलवश हुए हों। जानबूझकर किए गए पापों के लिए प्रायश्चित की आवश्यकता होती है। मानो तो गंगा माँ, न मानो तो बहता पानी। गंगा माँ की महिमा आस्था पर टिकी है। गंगा मैया का स्वरूप पापों से परे है। वो पापी को तारने के लिए बहती हैं, पापी होने के लिए नहीं। तो यह थी गंगा माता से जुड़ी अनूठी कथा। आशा है कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।